चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ताकतवर शेर शेरू की और एक बहुत ही छोटे से चूहे की। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी-कभी जो सबसे छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या लगता है, क्या वाकई एक नन्हा सा चूहा जंगल के राजा एक विशाल शेर की मदद कर सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो हमारी कहानी का हीरो या कहूं कि पहला किरदार है शेरू, जंगल का राजा। और राजा भी ऐसा जिसे अपनी ताकत पे बहुत ज्यादा घमंड था। सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल है और वहां राज करता है शेरू शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सारे जानवर उससे डरते थे और वो इसी बात का फायदा उठाता था। और पता है वो अक्सर क्या कहता था? मैं हूं जंगल का राजा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसे लगता था कि वो सबसे ऊपर है, उसे कभी किसी की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। पर वो एक बात भूल रहा था, वक्त बदलता है। और यही कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मोड़ आता है। एक ऐसी मुलाकात होती है जिसके बारे में शेरू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि एक दिन भरी दोपहर में शेरू आराम से सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा, नाम था उसका चिंटू, खेलते खेलते गलती से शेरू के ऊपर चढ़ गया और बस शेर की नींद खुल गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा ताकतवर शेर और दूसरी तरफ वो नन्हा सा बेचारा चिंटू। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, कोई मुकाबला ही नहीं था। शेरू ने गुस्से में चिंटू को अपने पंजे में दबोच लिया। चिंटू तो डर के मारे कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, क्या पता एक दिन मैं आपके काम आ जाऊं। ये सुनते ही शेरू जोर जोर से हंसने लगा। तुम इतने से होकर मेरी मदद करोगे? उसे ये बात इतनी मजेदार लगी कि उसने चिंटू को छोड़ दिया। सोचा, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद जंगल के इस राजा पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हुआ ये कि जंगल में कुछ शिकारी आ गए। ये एक ऐसा खतरा था जिसके लिए शेरू भी तैयार नहीं था। उसे लगा था उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर वो गलत था। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। शेरू अपनी ही मस्ती में घूमते हुए शिकारियों के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया। अब उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब धरा का धरा रह गया। वो पूरी तरह लाचार था। शेरू ने मदद के लिए जोर से दहाड़ लगाई, पर मजा देखिए, जिस दहाड़ से सब डरते थे, उसी डर की वजह से कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सब छिप गए। और जब लग रहा था कि अब राजा का बचना मुश्किल है, तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। शेरू की दहाड़ उस नन्हे चिंटू ने भी सुनी, लेकिन वो डरा नहीं। उसे अपना वादा याद था और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा शेर की मदद के लिए दौड़ पड़ा। और फिर उस छोटे से चूहे ने कमाल कर दिया। वो फुर्ती से जाल पर चढ़ा और अपने पैने दांतों से जाल की मोटी मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसने पूरे जाल को काट दिया और शेरू को आजाद कर दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया, वो उस छोटे से चूहे ने कर दिखाया। शेर तो आजाद हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी है उस सबक की जो शेरू ने उस दिन सीखा और जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आजाद होने के बाद शेरू का घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़े प्यार से चिंटू से कहा, चिंटू दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दो बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी बातें। पहली, कि कभी किसी को उसके आकार या हैसियत से छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी, हर किसी के अंदर कोई न कोई ऐसी खूबी होती है जो सही वक्त पर बड़े बड़े काम कर जाती है। दया और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है।